शेयर बाजार के खेल में भारी फर्क आ गया और कैसा फर्क आ गया है समझना हो तो आप दरअसल क्रिकेट का खेल देख लीजिए। एक वक्त होता था कि क्रिकेट के खेल में हमको लगता था कि भारत की क्या हैसियत है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के आगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इस खेल के बादशाह होते थे और भारत पाकिस्तान जैसे देश इसमें छोटे भाई की तरह खेला करते थे। और एक आईपीएल नाम की चीज आई और उसने पूरी दुनिया बदल दी और अब क्रिकेट का सेंटर हो गया है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये हिस्सा। इसमें भी भारत का जो क्रिकेट का बाजार है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का मार्केट हो चुका है और अब दुनिया इस बात को मानती है। ये हाल अब ये रही बात क्रिकेट की, लेकिन अब आइए शेयर बाजार में। और सोचिए अगर शेयर बाजार में ऐसा होने लगे तो क्या होगा। तो शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक नाम की चीज है, फॉरेन इन्वेस्टर जिसको कहा जाता था, वो इसी तरह की हैसियत रखता था जैसे क्रिकेट में विदे ये होते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो हैसियत थी, उसी तरह की हैसियत भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की, जिनको पहले एफआईआई कहा जाता था, अब एफपीआई कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। लेकिन अब खबर यह है कि एफपीआई का जो हिस्सा है भारत के बाजार में, वो लगातार घटता जा रहा है और घटते घटते आलम यह हो गया है कि वो 15 साल के लो पे पहुंच गया है। और यहाँ तक कि अब जो जानकार इस विषय के सबसे अच्छे विशेषज्ञ जो लोग इस काम पे लगातार नजर रखते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, प्रणव हल्दिया हैं जो प्राइम डेटाबेस नाम की कंपनी है, जिसने वैसे प्राइमरी मार्केट की स्टडी से काम शुरू किया था इनके पिताजी पृथ्वी हल्दिया ने। लेकिन अब वो मार्केट रिसर्च का काम करते हैं और उनका कहना है कि अब जो बैलेंस ऑफ ओनरशिप है वो टिल्ट हो रहा है, झुक रहा है भारत की तरफ, भारतीय ओनर्स की तरफ, जिससे अब भारत का बाजार आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सिर्फ म्यूचुअल फंड, सारे भारतीय इन्वेस्टर मिलकर नहीं, मात्र भारत के म्यूचुअल फंड ही अब ऐसा लगता है आने वाले कुछ समय में, आने वाली कुछ तिमाहियों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को पीछे छोड़ सकते हैं। तो अभी तक अब उनकी जो परिस्थिति है, और ये ध्यान दीजिए कि पिछले साल भर में नहीं बल्कि 2 साल से लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इसके बावजूद भारत का बाजार उस तरह से झटका नहीं खाया, गिरा नहीं। पहले एक दिन की फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग से तबाही हो जाती थी। अब 2 साल की गिरावट हो चुकी है, 2 साल की बिकवाली हो चुकी है। लेकिन भारत के इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलकर उस पूरे झटके को एक तरह से कहिए हजम कर लिया है। तो अब जो एनालिसिस की है, मिंट अखबार ने एनालिसिस की है कि जो ओनरशिप है विदेशी निवेशकों की एनएससी पर लिस्टेड कंपनियों में, ये 15.5 साल के लो पर है। 15 और ये पहुंच गई है 16.7%, 16.7% हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। दिसंबर क्वार्टर खत्म होते के समय का ये आंकड़ा है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा इसी समय बढ़कर 11.1% हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए अब इनको लगता है कि ये बैलेंस टिल्ट हो रहा है, पलड़ा अब भारत की तरफ झुक रहा है। ये बाजार में आत्मनिर्भरता बढ़ने के आसार हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही अकेले शायद ऐसा लगता है विदेशी निवेशकों को पीछे छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे कि 14% उनका, 11% उनका, बाकी कहाँ है। तो बाकी बहुत बड़ा हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, इन्हीं कंपनियों के, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, इंडियन शेयर होल्डर्स हैं। और बहुत सी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें भारत सरकार है, कुछ राज्य सरकारें हैं, कुछ भारत के बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। तो प्रमोटर्स का जो पैसा होता है वो अपनी जगह है, बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया है, छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा अपनी जगह है। म्यूचुअल फंड के रास्ते से आने वाला पैसा म्यूचुअल फंड वाला पैसा माना जाएगा। इसके अलावा कोई और इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा रहे हैं तो उसमें गिना नहीं जाएगा। ये शुरुआत हुई है इस ट्रेंड की, विदेशी निवेशकों का हिस्सा कम होने की, 2016 में जब नोटबंदी हुई है उस समय। और उसके बाद कोरोना के बाद, कोरोना के समय ये इसमें तेजी आई है, बहुत तेजी आई है। तो आप इसी साल अगर देखेंगे, पीछे न जाएं, मात्र इस साल जनवरी के महीने तक 74,031 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं विदेशी निवेशक भारत के बाजार में। और इसके पहले पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, अप्रैल से लेकर जनवरी के अंत तक 74,031 करोड़ रुपए। और
उसके पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने 1,27,041 करोड़ रुपए का माल बेच दिया था इसी बाजार में से। यहां एक कहानी ये भी है, और उसमें कुछ जानकारों का कहना है कि आप एक चीज ध्यान दीजिए, इधर एक नई कहानी भी आ रही है। फरवरी के महीने में 13 से 14 ट्रेडिंग डेज हुए हैं, और उसमें से विदेशी निवेशक 8 दिन खरीदार रहे हैं। बहुत लंबे दिन, लंबे समय तक बिकवाली करने के बाद अब वो खरीदार हो गए हैं। 8 दिन तो वो नेट बायर रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने बेचा खरीदा उसमें मिला के खरीद की मात्रा बड़ी थी। और बाकी दिन भी जब मार्केट करेक्शन हुआ है, बिकवाली हुई, उस दिन भी उनकी जो नेट सेलिंग है वो अब बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। एनएसडीएल से जो आंकड़े निकलते हैं उसके हिसाब से इस महीने में कुल एफपीआईज ने नेट परचेज की है 14,988 करोड़ रुपए की। इससे लगता है कि जो पिछले 3 महीने का सेल ऑफ था, बिकवाली थी, अब वो उसको उलटने की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरे साल का जब वित्त वर्ष को जोड़ेंगे तो एफपीआईज की बिकवाली का ही मोड़ दिखता है भारी बिकवाली के सामने। ये जो खरीदारी है अभी इसको कोई बहुत खास अहमियत दी नहीं जा सकती है। इसके सामने अगर आप देखिए, म्यूचुअल फंड्स हैं, और म्यूचुअल फंड्स में आने वाली एसआईपी वो जबरदस्त तरीके से वो रही है, मजबूत रही है। और बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद उसमें वैसी कमजोरी नहीं दिख रही है जैसा डर बाजार में कुछ लोगों को लग रहा था। वित्त वर्ष के शुरुआती 10 महीनों में म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लोज में 2,87,000 करोड़ रुपया बाजार में आ चुका है, जो कि पिछले पूरे वित्त वर्ष में आए हुए पैसे का 99% है। अभी इसमें 2 महीने बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि रिटेल की तरफ से पैसा बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भारत के बाजार के लिए, भारत के जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कहते हैं, इनके लिए कोई रिस्क बढ़ जाता है, मुश्किल खड़ी हो जाती है बाजार में? अगर बड़े भारी डीप पॉकेट्स वाले बड़े इन्वेस्टर्स थे और वो खिसक जाएंगे तो क्या होगा? ये जो प्रश्न है इसके जवाब में फिर यहाँ के जानकारों की अलग अलग राय है। तो उनका ये कहना है कि साहब ये एक इनका कंट्रीब्यूशन है, उसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। और बाजार फंडामेंटल से चलता है, कंपनी की असली हालत क्या है, कंपनी की माली हालत क्या है, इससे चलता है। लेकिन जो ये लंबे दौर की कहानी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार में तेजी के झोंके, मंदी के झटके, ये सब क्यों आते हैं? ये होता है लिक्विडिटी की वजह से। और लिक्विडिटी वहीं से ड्राइव होती है। विदेशी निवेशक अगर माल बेच के जा रहे हैं तो पुराने समय में या ऐतिहासिक तौर पर देखें तो उससे भारी उतार चढ़ाव हुआ है। लीमन संकट हुआ था, मुद्रा संकट कहते हैं उसको, और कोरोना, और उधर इधर सितंबर 24 से फरवरी 25, जब बाजार में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक साथ हो गया, जबकि भारतीय निवेशकों ने, डीआईआईज ने जम के खरीदारी की थी। ये उनका कहना है। तो इसलिए उससे भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। फिर भी इस समय वो छोड़ के भाग रहे हैं, जा रहे हैं, इससे बाजार में उतार चढ़ाव दिख भी सकता है। अचानक बाजार में कमजोरी नजर आ सकती है। लेकिन उनका मानना है कि लंबे समय में जितना विदेशी निवेशकों पर डिपेंडेंस कम होगा वो बाजार के लिए उतना सकारात्मक, उतना पॉजिटिव होगा। क्योंकि अब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर हैं वो बाजार को स्थिर रखने में सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। जो आत्मनिर्भरता की बात जो प्रणव वल्दिया कह रहे हैं वो और लोगों की तरफ से भी आ रही है। और साफ है कि जो पिछले 2 साल का सेंसेक्स और निफ्टी का मूवमेंट है, भारी विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद दोनों में एनुअल रिटर्न्स अगर आप देखें तो दोनों पॉजिटिव में रहे हैं। और नया ऑल टाइम हाई भी लगा है। तो नई ऊंचाइयां भी छू रहे हैं, रिटर्न भी पॉजिटिव दे रहे हैं। इसका मतलब है विदेशी निवेशकों के जाने से वो भगदड़ नहीं मच रही है, वो घबराहट नहीं आ रही है जैसी कि यहाँ हुआ करती थी। और अब जैसे जैसे विदेशी निवेशकों पर डिपेंडेंस कम होता जाएगा, ये बाजार के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए एक तरह से स्वस्थ संकेत माने जाएंगे। हालांकि ये जानकारों का मानना नहीं है कि विदेशी निवेशक दूर रहेंगे ज्यादा समय तक। हाँ, भारत का निवेश बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शन बदला रह सकता है। मगर ऐसा लगता है कि अब जो 2026 का साल है ये पिछले 2 सालों के मुकाबले इसमें कुछ फर्क दिखाई पड़ेगा।
बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स अब अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। वैल्यूएशंस पे तमाम किंतु परंतु के बावजूद लोगों को वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। और जिन विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार में बहुत बहुत पैसा कमाया है अतीत में, वो इसको बहुत आसानी से छोड़ के भाग जाएंगे, ये मानना नहीं चाहिए। और साथ में इस वक्त जो भारत अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, उसके बाद से अमेरिकी डॉलर में जो कमजोरी आ रही है, उससे विदेशी निवेशकों को एक तरह का मेंटल डायरेक्शन भी मिल रहा है। विदेशी निवेशकों ने जो 12 से 14% रिटर्न कमाया भी अमेरिका की इक्विटीज में, वो उसमें डॉलर डोमिनेशन में जब आप रिटर्न देते, डॉलर डिनोमिनेशन में रिटर्न देते हैं, तो वो 2 से 4% ही मिला, क्योंकि वहां तो डिप्रिसिएशन हो गया, डॉलर का दाम गिर गया। और इसीलिए, और यूएस बॉन्ड्स में भी उनको भारी नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के वो जो उन्होंने पैसा लगाया है, वो करीब करीब 30 लाख करोड़ डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर वहां लगा हुआ है विदेशी निवेशकों का अमेरिकी बाजार में, बॉन्ड में और शेयर बाजार में। और यहाँ लगभग 3 ट्रिलियन का उन्हें नुकसान हो चुका है, 3 लाख करोड़ डॉलर का पिछले साल में, खास तौर पे बॉन्ड्स में, जिसकी वजह थी डॉलर की कमजोरी। और इसीलिए अभी, क्योंकि बाजार में इस बात को माना जा रहा है, लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं उनमें डॉलर अभी और कमजोर होने जा रहा है, इसलिए इस बात की अब संभावना नहीं है कि विदेशी निवेशक, बड़े मल्टीनेशनल विदेशी निवेशक, अब भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट को बेचकर और यहां से जाकर अमेरिका में पैसा लगाएंगे। इसी तरह जो एआई का कारोबार है, उससे बाकी जगह तो झटका लगा है। जो पिछले साल भर अमेरिकी बाजार में एआई के नाम पे बहुत पैसा लगा, दूसरी दुनिया के दूसरे बाजारों में भी लगा, वो अब लगता है वहां करेक्शन होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तो उससे भी भारत को सहारा मिल सकता है। लोग फिर जब इधर उधर से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वो इंडिया, उनको अभी तक पिछले साल भर में इंडिया को एंटी एआई ट्रेड माना गया, कि आप एआई के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं तो आप इंडिया पर ट्रेड करें। और इस चक्कर में ही, एंटी एआई के चक्कर में ही, बहुत सारे विदेशी निवेशक भारत से अपना माल बेच के भाग गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडियन आईटी सर्विसेज को कुछ सामने से तकलीफ जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब जो अर्निंग्स में रिकवरी अगर आने लगेगी और बाकी कॉर्पोरेट्स में आईटी को अगर भूल भी जाएं, तो फिर अब ऐसा लगता है की रिकवरी दिखेगी। अर्निंग्स में पिछले 8 क्वार्टर का सबसे अच्छी रिकवरी दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि भारी बिकवाली जो 2 साल चलती रही, अब वो, उस पर ब्रेक लगने के लक्षण दिख रहे हैं। यहां से कितनी खरीदारी आ जाएगी और कब आ जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोनों परिस्थितियां अच्छी हैं। अगर विदेशी निवेशक लौट के आते हैं तो बाजार ऊपर जाएगा, और अगर विदेशी निवेशक नहीं आते हैं, भारतीय बाजार पर भारतीय निवेशकों का दबदबा बढ़ता है। ये अपने आप में संतोषजनक बात है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।